सारे स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से नमस्कार। इस सेशन में हम आपको हमारा सबसे पहला सी प्रोग्राम यानी हेलो वर्ल्ड सी प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक दो चीज अभी आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक सिंपल प्रोग्राम है जो मैसेज प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। आप ये कोशिश ना करें कि आप पूरा सी समझने की कोशिश या हर चीज इस प्रोग्राम में जो लिखा है समझाने की या समझने की कोशिश ना कीजिए। आपको बेसिकली आपको एक ट्रेलर दिखा रहे हैं हम, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी आपको केवल एक आइडिया मिलेगा कि सी प्रोग्राम कैसे दिखता है। ये केवल एक टूर है, आप वहां रहने नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल कोशिश ना करें और आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको पूरी चीज समझ में न आए, लेकिन आपको सी का प्रोग्राम कैसा दिखता है इसका कॉन्सेप्ट बड़ी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा सफर बढ़ते जाएगा अगले 50-100 वीडियो सेशन में, आपको सी का नॉलेज कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा और आप इस प्रोग्राम में जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है। हम सिर्फ एक सैंपल के द्वारा आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा आपको सी का नॉलेज कंप्लीट क्लियर होगा। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये जो है एक कंप्लीट एक सी प्रोग्राम है, केवल एक मैसेज हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश और मैथ्स जैसा जैसे आपको प्रोग्राम लग रहा है इसे हम सोर्स कोड कहते हैं। तो ये जो यहाँ ग्रीन डबल स्लैश से शुरू हो रही है और रेड फ्लावर ब्रैकेट से एंड हो रही है, यहाँ तक ये पूरा सी सोर्स कोड माना जाता है। अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन इस कोड का आपको थोड़ी विस्तार में हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप सबसे पहला लाइन देखोगे जो ग्रीन डबल स्लैश से शुरू हो गया है, इसे हम सिंगल लाइन कमेंट मानते हैं। यानी हम ये बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड मैसेज सी में लिखा गया है और एक हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करा रहा है। तो ये जो है डबल स्लैश और इसके साथ जो मैसेज है इसे हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। यानी ये फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी आएगा ये केवल यूजर और प्रोग्रामर के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए है। कमेंट्स कभी भी मशीन लैंग्वेज या कोड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है प्री प्रोसेसर, इस कमेंट को वो हटा देगा। कंपाइलर के पास जाने से पहले ये कमेंट को हटा देगा, क्योंकि कमेंट केवल हमारे और अपने लिए कोड का मीनिंग समझने के लिए होता है। सी में मल्टीपल लाइन कमेंट भी होते हैं। ये तो मैंने दिखा दिया आपको एक लाइन कमेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि 4-5 लाइन लंबा कमेंट हो। उस कमेंट्स के बारे में हम अगले 2-3 वीडियो में आपको बता देंगे। तो अगर समझ लीजिए मैंने ये डबल स्लैश यहाँ लिख दिया ई के बाद, तो stdio.h जो है ये पूरा कमेंट में चला जाएगा। हैश इंक्लूड अभी भी सी का पार्ट में रहेगा। तो ठीक है, ये तो था सिंगल लाइन कमेंट। अगला स्टेप पे हम आपको क्या दिखाएंगे, हम ये बताएंगे कि ये जो हैश इंक्लूड है, ठीक है, ये जो हैश इंक्लूड stdio.h है इसे हम हेडर फाइल कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ आगे देख रहे हैं आप printf यूज कर रहे हैं, हमने प्रिंट करने के लिए हमारी तरफ से कुछ कोड हमने नहीं लिखा है। हम ये कह रहे हैं कि कंपाइलर को कि हमारे हेडर फाइल में इस printf फंक्शन का डिक्लेरेशन यानी मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं। तो कंपाइलर जैसे ही ये printf देखेगा और इस हेडर फाइल में डिक्लेरेशन देखेगा तब उसे पता चल जाता है कि यूजर printf कोड नहीं लिखेगा, लेकिन आगे इस printf का कोड लिंकर इस लाइब्रेरी से ढूंढ के आपके कोड के साथ जोड़ देगा, यानी लिंक कर देगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का क्लियर आइडिया चाहिए, हमारा पहले वीडियो लिंकर और लोडर की तरफ आप ध्यान दीजिए और लिंकर और लोडर थोड़ा देख लीजिए। तो लिंकर क्या करेगा, ये printf का कोड जो लाइब्रेरी में है आपके कोड के साथ जोड़ देगा। ठीक है, तो केवल हम इंक्लूड stdio.h में ये कह रहे हैं कि ये printf का डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो इसे ऐसे पढ़ना है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h और ए एंगल ब्रैकेट कंपलसरी है। अगला लाइन पे क्या है, अगले लाइन पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रही है मेन।
हर सी प्रोग्राम में एक मेन आना बहुत ही जरूरी है। अब से आप आगे लिखोगे इंट स्पेस मेन और ये राउंड ब्रैकेट। इस मेन का मतलब क्या है, यहां से मतलब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यानी स्टार्ट होगा। अगर आपका प्रोग्राम रन होगा तब सबसे पहला क्या होगा, सी कंपाइलर यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम में एक मेन होना जरूरी है, क्योंकि मेन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद आगे आप अगर देख रहे हो, ठीक है, इसके बाद आगे आप अगर देख रहे हो तो यहाँ एक रेड फ्लावर ब्रैकेट शुरू हो रही है और यहाँ रेड फ्लावर ब्रैकेट एंड हो रही है। तो ये जो फ्लावर ब्रैकेट में बीच में दो इंस्ट्रक्शन है, प्रिंटफ और रिटर्न, ये दोनों मेन से जुड़े हुए हैं। ये बिटवीन फ्लावर ब्रैकेट हम इसे ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मेन से एसोसिएटेड है और फ्लावर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि यहां से इंस्ट्रक्शन शुरू हो रहे हैं और यहां से यहां तक इंस्ट्रक्शन खत्म हो रहे हैं। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन मेन से जुड़े हुए हैं। अब अगले लाइन पे अगर आप देखोगे, अगला लाइन पे यहां पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है। तो अगर हमने देखा है प्रिंटफ का कोड हमने नहीं लिखा है, तो प्रिंटफ को हम कहते हैं सी में फंक्शन कॉल, यानी सी लाइब्रेरी प्रिंटफ का कोड आपके लिए प्रोवाइड करेगा। आप केवल ये मैसेज हेलो वर्ल्ड पास करोगे। ठीक है, आप एक मैसेज केवल हेलो वर्ल्ड पास करोगे और प्रिंटफ अपने आप हेलो वर्ल्ड लेके आपके स्क्रीन या प्रिंटर पे आउटपुट करा देगा। तो प्रिंटफ को हम फंक्शन कॉल कहते हैं और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी हेडर फाइल में प्रिंटफ का डिक्लेरेशन होता है, उसका कोड नहीं होगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में केवल एक मॉडल दिखाया गया है कि प्रिंटफ कैसे काम करेगा, ताकि कंपाइलर को समझ में आ जाए। अब आप आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे हर लाइन पे या हर इंस्ट्रक्शन पे एक सेमीकोलन है। सी में एक कंपलसरी रूल है कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद एक सेमीकोलन होना जरूरी है। तो प्रिंटफ के बाद एक सेमीकोलन है, रिटर्न के बाद एक सेमीकोलन है, यानी हर स्टेटमेंट या हर इंस्ट्रक्शन के बाद उसे टर्मिनेट करना पड़ता है एक सेमीकोलन। यानी ये सी का ग्रामर रूल है। ग्रामर रूल ये कहता है जैसे अंग्रेजी में हर स्टेटमेंट के बाद, हर सेंटेंस के बाद हमें फुल स्टॉप डालना पड़ता है, उसी तरह या हर सी इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट के बाद हमें सेमीकोलन डालना पड़ता है। लास्ट, अभी आपको ये देखा होगा या आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सारे चीज इस प्रोग्राम में लोअर केस लेटर्स में है। जब तक मैं न कहूं आप ये सोच के चलिए कि सारे चीज सी के अंदर लोअर केस में ही होंगे। ठीक है, सी में अगर आप देख रहे हो इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, प्रिंटफ, सारे चीज लोअर केस में है। केवल जो डबल कोट के अंदर है ये मैसेज है। आप मैसेज चाहे आप पूरे कैपिटल, पूरे लोअर केस, मिक्स्ड केस में कुछ भी डाल सकते हो। तो ये मैसेज है, इसलिए मैसेज डबल कोट्स के अंदर है, तो इसलिए अपर केस में और मिक्स्ड केस में है। ये स्लैश एन क्या करेगा, सपोज समझ लीजिए मैसेज यहां प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, तो जो आपका कर्सर है यहीं रुक जाएगा। जैसे ही उसे बैकस्लैश एन मिलेगा, कर्सर यहां से अगले लाइन पे चला जाएगा। तो इसका मतलब बैकस्लैश एन कर्सर को अगले लाइन पे लेके जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और सारा डिस्कशन करेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे, आपका दिमाग में सबसे पहला ये आएगा, भैया एक छोटे लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हमें काफी चीज करनी पड़ रही है। लेकिन ये सुन के आपको खुशी होगी कि आप जितने भी बड़े प्रोग्राम लिखो लगभग यही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। हम ये सारे जो चीज लिखे हैं ये हेलो वर्ल्ड के सपोर्ट कोड है। मतलब क्योंकि हम प्रिंटफ कोड नहीं लिख रहे हैं, प्रिंटफ हम यूज कर रहे हैं, तो हम प्रिंटफ यूज करने के लिए हम हेडर फाइल में है करके हम हेडर फाइल में उसका डिक्लेरेशन करा रहे हैं। तो ये सारे हेडर फाइल, प्रिंटफ, रिटर्न, ये सारे हेलो वर्ल्ड का सपोर्ट कोड है। ठीक है, और आगे आप जब बड़ा प्रोग्राम लिखोगे ये केवल सपोर्ट कोड यूज करोगे। प्रिंटफ हमारे लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का काम करा रहा है। अगर आप देखोगे हमने इसके बीच में स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस छोड़ के अगले लाइन पे प्रिंटफ स्टार्ट किया है, यहाँ एक स्पेस छोड़ के ब्रैकेट कंप्लीट किया। आप चाहे तो
मेन के बाद यहाँ फ्लावर ब्रैकेट स्टार कर सकते थे और 2 ही लाइन में ये पूरा प्रोग्राम लिख सकते थे, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होता कि प्रोग्राम क्लियर नहीं दिखता, आपको समझने में मुश्किल आ जाता। हम इंडेंटेशन कहते हैं इसे, स्पेसिंग और ब्लैंक लाइन इसलिए देते हैं ताकि जब हम वापस आए या दूसरे प्रोग्रामर इस कोड को देखें, उन्हें बड़ी आसानी से कोड के बारे में नॉलेज आ जाए या कोड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हम एक ही या दो ही लाइन पे सारी चीज लिखे तो इस कोड को समझना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, अभी ये छोटा प्रोग्राम है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आपका प्रोग्राम होगा हजारों 2000 लाइन, अगर आप गंदी चीज से सब एक या दो तीन या लाइन पे लिख दोगे तब आपको ये कोड बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम का क्लैरिटी बढ़ाने के लिए हम स्पेसेस और ब्लैंक लाइन यूज कर सकते हैं या करते हैं, ताकि प्रोग्राम का क्लैरिटी बढ़े और दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम को समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट चीज, हर एक प्रोग्राम जो आप आगे से आप लिखोगे इस कोर्स में, एक मेन जरूर होगा और मेन से ही शुरू होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। तो ये था एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। तो आप कंफ्यूज ना हो, पूरी चीज समझ में नहीं आएगी और समझाने की आप खुद कोशिश भी मत कर लो, बेसिक आइडिया आ गया तो काफी है। अगर आप देखोगे एक केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हमें काफी चीज लिखना पड़ेगा, लेकिन जब आप आगे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा और इसी से आप कॉम्प्लेक्स कोड लिख के अपना काम कंप्लीट करा लोगे।